और आज बहुत खुशी की बात है कि आपके बलुआ अभियान की पावन धरती पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, जहाँ देश से मनाया जा रहा है, प्रदेश में मनाया जा रहा है, जहाँ इस मंच को संभालने के लिए सुबह से शाम तक जब से ये कार्यक्रम चालू हुआ है अभी तक मंच संभालते हैं संचालक महोदय, और संचालक महोदय के बारी से कुछ इससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में सुनना चाहते हैं। आप हमारे दर्शक को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज वो सब अपने दर्शक सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी गार्जियन वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को एन.आर.आई से आभार व्यक्त करता हूँ। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर ग्राम सभा बलुआ अभियान की पावन धरती पर अम्बेडकर नगर के कुछ साथियों द्वारा समस्त ग्रामवासियों द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म उत्सव मनाने का कार्यक्रम किया गया। देखिए, यह कार्यक्रम हर साल मनाया जाता था, लेकिन कहा गया है कि बूंद बूंद से खड़ा होता है। पिछली बार यहाँ पर संख्या बहुत कम थी, लेकिन इस साल कार्यक्रम में जो संख्या हमें लग रहा है कि 500,000 की आई है। अगली साल इस कार्यक्रम में लगता है कि 10,000 की संख्या होती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए वह कार्य कर गए हैं जिसका हम लोग जितना ही सराहना करें उतना ही कम। बाबा साहब कहा करते थे, रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए, और उनका मेन फोकस शिक्षा पर था। तो मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आप अपना दर्शक को अपना परिचय दें। मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा है और मैं वर्तमान में प्रधान प्रत्याशी हूँ ग्राम सभा बलुआ मैदान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक कुशवाहा, आप देख रहे हैं हमें आपकी लाइव इंडिया की लाइव। आज बहुत खुशी की बात है कि हर वर्ष बाबा जी का जन्मदिन मनाया जाता है, और आज हम अपना कीमती समय निकालकर आप सभी के बीच में बलुआ अभियान के पावन धरती पर हमारा आगमन हुआ है। और ये कार्यक्रम को देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इस तरह का कार्यक्रम हमने पहली बार यहाँ बलुआ अभियान के प्रांगण में देखे हैं, जहाँ हमारे कैप्टन साहब जी आए हुए हैं, और इनसे हम बाबा जी के जो आज जन्मदिन है उनके शुभ अवसर पर वो सब पर आज बाबा जी का जन्मदिन है, इसके बारे में सबसे पहले बाबा साहब को सादर प्रणाम। और बाबा साहब का जो एक हम लोग की जो उनका आदर्श जो हम लोग के रहे, और शिक्षा संगठन और संघर्ष का जो उन्होंने नारा दिया, आप शिक्षित बने। शिक्षा, जिसके कलम में इतनी ताकत थी वो अपनी कलम की लेखनी से चाहता तो पूरे संविधान को बदल सकता था, लेकिन उन्होंने मानवता को आश्रय दिया और मानवीय मूल्यों को हम रखा, कहीं कटुता की भावना नहीं रखी। बाबा साहब के सिद्धांतों से सीखने को मिलता है। हम उनके जीवन को आत्मसात करें, यही और बाबा साहब ने इतिहास जो बताया है उसके बारे में बाबा साहब का मैंने आपको एक बार ही बोल दिया कि जिसके हाथ में पूरी शक्ति थी, उसके कलम में जो पूरे संविधान को रख सकते थे, उसमें भी उन्होंने सबके साथ सबका विकास बोली तो उस समय की कुछ लेके चले थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब एक बार अपनी जनता को अपना परिचय। कैप्टन रत्नाकर मिश्रा मेरा पूरा नाम है, और अलावलपुर का मैं रहने वाला हूँ, क्षेत्र से ही है। और ये बलुआ मेरा बहुत ही यहाँ से बहुत अच्छा मेरा घर जैसे है ये। और जब जब यहाँ से मुझे बुलावा जाता है, एक आवाज़ आती है, मैं दुनिया किसी कोने में रहता हूँ, मैं सिखाया आगे का लक्ष्य जनता के बीच में रह के जनता। ये हमारे कैप्टन साहब ने अपनी बात को रखे। इसी क्रम में हमारे भी लॉस इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रवक्ता हमारे श्री राजेश जी हमारे भी आगमन हुआ है। ये बहुत जानकार हिंदी के प्रवक्ता हैं, और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है, इसके शुभ अवसर पर आप दो सब आप भी बताएं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, इसको हम लोग मना रहे हैं। बाबा साहब समाज के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया। उनका मानना था कि जिस प्रकार से ज़मीन अगर उबड़ खाबड़ हो
तो अच्छी उपज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसी तरह से अगर समाज में अगर विषमता है तो समाज पूर्ण रूप से वह आगे तरक्की नहीं कर सकता। तो समाज को तरक्की करने के लिए समाज में भाईचारा हो, मानवतावाद हो, सब लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहे, तो इसके लिए समानता जरूरी है। और बाबा साहब ये चाहते थे कि समता, स्वतंत्रता और न्याय और बंधुत्व के आधार पर एक समाज का निर्माण हो, जिसमें सबको समान अवसर मिले, सबके बीच भाईचारा हो, सबको हर जगह नौकरी में या हर क्षेत्र में उनको समान अवसर मिले, और किसी भी प्रकार का उनको कोई अगर दिक्कत हो तो उनको न्याय भी मिल सके, ऐसा समाज की कल्पना करना चाहते थे। और धीरे धीरे आज लोग चल रहे हैं उस पर। आज हर तरफ देखिए तो हर वर्ग के लोग एक साथ मिल रहे हैं। जहाँ पहले कितना अंतर था, आज जो है शादी विवाह से लेकर के हर सांस्कृतिक फंक्शन में देखिए हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में प्रेम रख रहे हैं। यही बाबा साहब का सपना था, यही उद्देश्य था, और आज वो सपना साकार हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं। सर, आज तमाम शाम से लेकर अभी तक ये कार्यक्रम चलते हुए चला रहा है। हमारे माताएं बहनें, हमारे अन्य मुन्ने बच्चे और तमाम अतिथि आए हुए हैं जो अपना कीमती समय देकर हम सभी के इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाए हैं। उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग अपना अनमोल समय निकाल करके इस कार्यक्रम में आए हैं। यहाँ पर जो कार्यक्रम यहाँ रखे गए, उन कार्यक्रमों से वो सबक लेंगे, सीखेंगे, और वो अपने भविष्य को, अपने बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर कई पीढ़ियाँ हैं, एक छोटा बच्चा से लेकर के बुजुर्ग व्यक्ति तक यहाँ पर उपस्थित है, तो हर लोग कुछ न कुछ सीखेंगे और सीख करके समाज में उसको स्थापित करेंगे। और इसका प्रभाव ये पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब की जब बातें होती है तो सबसे ज़्यादा शिक्षा पे बातें होती है, और शिक्षा ही मूल चीज़ है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा के लिए उन्होंने एक कोटेशन दिया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो शिक्षा व्यक्ति के अंदर तर्क का निर्माण करती है, व्यक्ति गलत का विरोध करेगा और सत्य का समर्थन करेगा। और यही चीज़ें आने वाले समय में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं, वो अभी आने वाले समय में सत्य का समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार थोड़ा अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शक को। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं बलुआ प्रोग्राम का निवासी हूँ और मैं सुभाष इंटरमीडिएट कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ। धन्यवाद राजेश सर। अभी हमारे बीच यह शिक्षक होकर बाबा साहब के बारे में तमाम आपके बीच प्रश्न रखे, और मैं भी एक शिक्षक ही हूँ, लेकिन आज हम आपके बीच दिख रहे हैं मीडिया लाइन के थ्रू। मैं अपने कार्यक्रम के जो सहेज कर लेकर चल रहे हैं हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, इनसे भी बाबा साहब का आज जन्मदिन है, उनके शुभ अवसर पर दो शब्द बड़े भैया बोलेंगे। आप बताएं सर। बाबा साहब के इस शुभ अवसर पर ही पुरुष को नमन, और उनके लिए मैंने छोटी सी कविता लिखा हूँ जो आपको बता रहा हूँ। उदय हुआ जब ज्ञान का सूरज, पिता अंधेरा भारी था, संविधान के शिल्पी बनकर बदली किस्मत सारी था। प्रताप आपका दुनिया माने, कलम में मेरी शक्ति थी, दुनिया दुखियों के हक की खातिर जीवन भर की भक्ति थी। उदय हुआ जब समता का नारा, चुरा छूट की पूरी जंजीर, शिक्षित मनों का मंत्र दिया, जिससे बदली हर तस्वीर। प्रताप आपका चमक रहा है जैसे नीला अंबर हो, कोटि कोटि नमन आपको, आप ज्ञान के समुद्र हो, आप ज्ञान के। और बहुत धन्यवाद सर, इन्होंने आपका मंच संभाला है। हमारे संचालक महोदय के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग इतने लोग उपस्थित हुए हैं, सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना एक परिचय देकर सर छोटा सा। जी, मेरा नाम उदय प्रताप है, मैं समाज सेवी हूँ और मैं ग्राम बलुआ प्रोग्राम का निवासी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक श्रीवास्तव, खबरें आपकी लाइव जिला होती।
हेलो थोड़ा बेस दीजिए भैया, बेस दीजिए भैया। और चमन को खिलाया है भीम ने, अबुद्ध का धाम भी हमें दिलाया है भीम ने। कसम भगवान बुद्ध की हम कब के मर गए होते, मगर तूफानों में भी चिराग जलाया है भीम ने। और एक बार हाथ उठाकर आप लोग बोलिए जय भीम। अच्छे से उठाइए, प्यार से बोलिए जय भीम। कि हम भीम दीवाने हैं, वो नहीं किसी से डरते हैं। कि हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। वो जिसने है दिया जीवन, हम उसी पे मरते हैं। और चले कि हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। जिसने है दिया जीवन, और कहना है बाबा ने सिखाया है अधिकार हमें अपना, शिक्षा और संगठन से पूरा होगा सपना। बाबा ने सिखाया है अधिकार हमें अपना, और शिक्षा और संगठन से पूरा होगा सपना। कहना है बाबा ने सिखाया है अधिकार हमें अपना, शिक्षा और संगठन से पूरा होगा सपना। Thank you.